हेलो गाइज, पिछली वीडियो में आप लोग को पेज नंबर 167 167 का क्वेश्चन आंसर करवाया गया था। और अब आप लोग निकालिए 168 पेज नंबर निकालिए, जिसमें पहला क्वेश्चन है 168 का पहला क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स को क्या करना है, छांटना है। इसका पहला सवाल देखिए। पहला सवाल है द स्नेक लुक्ड एट द स्पीकर वैगुली। जो सांप है वो कवि को अस्पष्ट रूप से देखा। सही है कि गलत है? ये सही है, ट्रू है। और स्पष्ट रूप से देखा पानी पीते वक्त। दूसरा क्वेश्चन है द डे मेंशन इन द पोएम इज दैट ऑफ जून। जो जिस दिन का वर्णन किया गया इस कविता में वो जून है। जून नहीं है बल्कि क्या है, जुलाई है। ये फॉल्स हो जाएगा। तीसरा सवाल है देयर वाज ए सुपरस्टिशियस बिलीव इन सिसिली टू ब्लैक स्नेक। माने काले सांप के बारे में सिसिली में क्या है, एक अंधविश्वास है। अंधविश्वास है? जी नहीं, फॉल्स स्टेटमेंट है, ऐसा कोई विश्वास नहीं है। डी नंबर है चौथा क्वेश्चन द स्पीकर वाज ग्लेड प्लेइंग होस्ट टू ए स्नेक। कह रहा है द स्पीकर वाज ग्लेड प्लेइंग होस्ट टू ए स्नेक। स्पीकर जो है वो सांप को एक मेहमान के रूप में पाकर काफी खुश थे। सही है, ट्रू हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है द स्नेक डिपार्टेड इन अ लाइक वे। माने कृतज्ञ रूप से क्या हो गया, सांप वहां से डिपार्टेड हो गया, चला गया पानी पी करके। ये भी सत्य है, ठीक है। छठा सवाल है द स्पीकर हैड डिजायर टू टॉक टू द स्नेक। कवि का क्या था, इच्छा था सांप से बात करने का। ये भी सही है, ट्रू। ठीक, ये ट्रू फॉल्स हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा का पहला सवाल देखिए। ये जो कि क्या है, दूसरा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। इसका पहला सवाल है हाउ डिड ए स्नेक ड्रिंक वाटर। सांप ने पानी कैसे पिया? तो सांप ने पानी कैसे पिया जी, सॉफ्टली पिया ना। तो आंसर लिखेंगे इसका द स्नेक ड्रैंक वाटर सॉफ्टली। ठीक है, सांप ने पानी काफी आराम से पिया। कैसे? विथ इट्स लॉन्ग स्लैकनेस बॉडी। with straight gums। यानी सांप ने पानी काफी आराम से सॉफ्टली पिया, ठीक है। और विथ इट्स लॉन्ग स्लेकनेस बॉडी, अपने लंबे स्लेकनेस मुलायम शरीर में विथ स्ट्रेट गम्स यानी कि सीधे गम्स से। गम्स मतलब क्या होते हैं, मसूड़े, सीधे मसूड़े से पानी पिया। ठीक है। दूसरा सवाल है इसका व्हाट इज मीनिंग ऑफ सिसिलियन जुलाई विथ इटना स्मोकिंग। माने सिसिलियन जुलाई का मतलब क्या है विथ इटना स्मोकिंग। तो सिसिली क्या है, एक जगह है, वहां पर इटना स्मोकिंग क्या है, एक वोल्केनो है, जिससे क्या होता है, वोल्केनो एरप्शन होता है, ज्वालामुखी फटता है तो काफी गर्मी होता है। कहने का मतलब कि जो स्थान है काफी गर्म है। तो लिखेंगे इट मीन्स सिसिली is a flash where etna smoking
इतना स्मोकिंग इज ए volcano which erupted much heat कह रहा है कि सिसिली एक जगह है जहां पर इतना स्मोकिंग क्या है, एक जगह है, ठीक है। इतना स्मोकिंग क्या है, एक ज्वालामुखी है विच जो कि इरप्टेड मच हीट, जो कि काफी मात्रा में क्या करता है, गर्मी को उत्पन्न करता है जब वहां वोल्केनो फटता है तो, ठीक। 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द बिलीफ प्रिवेलिंग इन सिसिली अबाउट स्नेक। सांप के बारे में क्या मान्यता है सिसिली में, ठीक है। तो बताया गया था कि जो काला सांप होता है वो निर्दोष होता है, जबकि गोल्डन सांप क्या होता है, वेलोमेनस होता है, जहरीला होता है। तो आंसर इसका लिखेंगे इन सिसिली इट इज बिलीव। सिसिली में ऐसा क्या कहता है, विश्वास किया जाता है क्या, दैट कि ब्लैक स्नेक इज इनोसेंट माने काला सांप क्या होता है, निर्दोष होता है, वेयर जबकि द गोल्डन एज वेनोमस, जबकि जो ये सुनहला रंग का सांप होता है वो क्या होता है, जहरीला होता है, वेनोमस। यही ना उदाहरण है। चौथा सवाल है व्हाई डिड द स्पीकर लाइक द स्नेक। कवि ने सांप को क्यों पसंद किया, क्योंकि उनके पानी की टंकी के पास वो मेहमान की भांति शांति पूर्वक आया था। तो लिखेंगे द पोएट लाइक द स्नेक बिकॉज, क्योंकि द स्नेक came his water trough so peacefully as a guest, ठीक है। कहने का मतलब है कभी सांप को पसंद करते हैं बिकॉज, क्योंकि द स्नेक के माने सांप आया था हिज वाटर ट्रफ, उनके पानी की टंकी के पास, सो पीसफुली काफी शांति पूर्वक, एज ए गेस्ट माने एक मेहमान की भांति, ठीक है, इसलिए उसको पसंद करते हैं ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इसका, 5वां सवाल है डू यू थिंक ही हैड ए कॉन्फ्लिक्ट इन माइंड। क्या आप सोचते हैं कि उनके दिमाग में एक द्वंद था, कभी के दिमाग में द्वंद था, कि आप सोचते हैं बिल्कुल द्वंद था, क्योंकि कभी सोचते थे कि सर्प को मार दे और कभी सोचते थे उसको क्या करे, उससे बात करे, ठीक है, इसलिए उनके माइंड में द्वंद था। इसका आंसर लिखेंगे यस, हाँ। द पोएट हैड conflict in his mind, उनके दिमाग में क्या था, द्वंद था, बिकॉज क्योंकि sometimes he wanted to kill him, कभी माने कुछ समय में, मतलब कभी वो क्या चाहते थे, उसको मार देना चाहते थे, ठीक है। एंड समटाइम्स और कभी क्या चाहते हैं, वांटेड टू टॉक हिम एज ए गेस्ट, और कभी कभार उसे मेहमान की भांति उससे बात करना चाहते थे, ठीक है। तो यही नहीं तो था उनके दिमाग में। चलिए पूरा हो गया आपका पेज नंबर 168 का पूरा हो गया। अब
अगला जो सवाल है आपका 170 में सवाल है, तो 170 पेज नंबर निकालिए, पेज नंबर 170 निकालिए। पेज नंबर 170, पेज 170, ठीक है। इसका पहला सवाल है, इसमें भी ट्रू फॉल्स है। पहला में ट्रू फॉल्स है। पहला सवाल है, द स्पीकर फाउंड द स्लो मूवमेंट ऑफ द स्नेक क्वाइट इम्प्रेसिव। कह रहा है द स्पीकर फाउंड द स्लो मूवमेंट, कवि ने क्या पाया, उसका स्लो मूवमेंट माने धीमा गति पाया, ऑफ द स्नेक क्वाइट इम्प्रेसिव, मतलब कि बिल्कुल शांत स्वभाव में। बात सही है, बिल्कुल शांत स्वभाव में उसका स्लो मूवमेंट में अपने धीरे धीरे छिद्र में जाता था। दूसरा सवाल है, द स्पीकर डिड नॉट लाइक द स्नेक गोइंग बैक द डार्क होल, कभी उसका डार्क होल में जाना कभी को अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जी, क्योंकि वो उसको पसंद करते थे, तो ट्रू है। तीसरा सवाल है, he threw the pitcher at the snake, उसने सांप के ऊपर घड़ा फेंक दिया। घड़ा फेंका था जी नहीं, क्या फेंका था, स्टिक फेंका था ना, छड़ी को फेंका था, तो स्टेटमेंट ये फॉल्स है। चौथा सवाल है, he later regretted for having hit it, बाद में उसको मार करके पछतावा कर रहे थे, सही है। चलिए पांचवा क्वेश्चन है, he compares it to a seabird albatross, वो अल्बाट्रॉस से उसका तुलना कर रहे थे, जो कि क्या एक समुद्री चिड़िया है, बिल्कुल सही है, ट्रू। छठा सवाल है, the snake appeared like king in exile, कभी एक माने राजा की भांति, जो कि राजा वनवास में होता है, उस वनवास में राजा की भांति एपियर्ड हुआ, उपस्थित हुआ, यह भी सत्य है, यह भी ट्रू, ठीक। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का। इसका पहला सवाल लेते हैं, व्हाट थिंक अबाउट द स्नेक डिड अपील हिम मस्ट, कह रहा है कि सांप कौन सी चीज उसे ज्यादा पसंद आया, माने उसे अच्छा लगा, सांप की कौन सी चीज उन्हें ज्यादा अच्छा लगा, तो सर्प का सिंपलिसिटी उन्हें काफी अच्छा लगा। एक मेहमान की भांति पानी पीने के आया और मेहमान की भांति वहां से कृतज्ञ होकर के चला गया, तो इसका आंसर लिखेंगे द स्नेक केम like a guest in peaceful moment and drank water and after drank water he went into black hole with obliged, यही ना, वो एक गेस्ट के भांति आया, ठीक है, शांतिपूर्वक रूप में, और पानी पीने के बाद वो कृतज्ञ होकर के क्या हुआ, वो ब्लैक होल में चला गया। इसलिए मैंने यही जो कवि का जो कैरेक्टर है उसको काफी अच्छा लगा कवि को, ठीक है। दूसरा सवाल है, व्हाई डिड ही नॉट लाइक इट गोइंग बैक टू द डार्क होल, क्यों उसका डार्क होल में यानी कि गहरे अंधेरे छिद्र में जाना
अच्छा नहीं लगा। कवि को क्यों अच्छा नहीं लगा? क्यों? क्योंकि कवि उसे काफी पसंद करते थे। ठीक है, तो लिखेंगे द पोएट लाइक हिम मच। ठीक है, शो इसलिए ही डिड नॉट लाइक इट गोइंग टू ब्लैक होल। इसीलिए उसको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसको ज्यादा पसंद करते थे, इसलिए उसका काले छिद्र में जाना कवि को अच्छा नहीं लगा। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि व्हाट वाज हिज रिएक्शन आफ्टर हिटिंग द स्नेक। माने सर्प को मारने के बाद उनका क्या रिएक्शन हुआ, उनके चेहरे पर कैसा मनोभाव उत्पन्न हुआ। तो काफी क्या हो गए थे, बिल्कुल उदास हो गए थे और रिग्रेट कर रहे थे, पछतावा कर रहे थे। तो इसका आंसर लिखेंगे द पोएट वाज मच सैड। काफी क्या थे, उदास थे। मच सैड आफ्टर hitting the snake। उसको सांप को मार करके क्या कर रहे थे, काफी उदास थे। एंड he was regretted at his mistake। अपनी गलतियों के ऊपर क्या कर रहे थे, वो पछतावा भी कर रहे थे और काफी उदास थे। यही ना हुआ मारने के बाद। चौथा सवाल है, Why did the speaker consider it being king in exile? कवि ने माने जो स्पीकर है उसने क्यों विचार किया उन्हें एक वनवास में राजा की भांति, माने सर्प को एक राजा की भांति जो कि वनवास में होता है उसके भांति वो क्यों विचार किया। क्यों विचार किया? क्योंकि वो सीना तान करके वो पानी पीने के लिए आया था, बिल्कुल लीडर होकर के। ठीक है, बिना उनको कोई गम फिक्र नहीं था। जैसे राजा जो होता है वो कहीं शिकार करने के लिए जाता है तो बिना डर के जाता है, सीना तान करके जाता है। तो ऐसे ही वो पानी पीने के लिए आया और पानी पी करके वो ऐसे ही चला गया, इसलिए उनको इस तरह का भाव उत्पन्न हो रहा है। तो लिखेंगे द स्नेक came to drink water as a king in exile। एक राजा की भांति वनवास में जैसे राजा जाते हैं, ऐसे ही वहां पर भी वो पानी पीने के लिए आया। एंड आफ्टर ड्रिंक वाटर he departed as a king from there। मतलब कि पानी पीने के बाद एक राजा की भांति वहां से क्या हो गया, चला गया। ठीक, इसलिए कवि ने उसे एक एग्जाइल यानी वनवास के राजा की भांति तुलना किए हैं। ठीक है, पूरा इसका क्वेश्चन आंसर हो गया। कल हम लोग लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे इसका पोएम का, जो कि
माई ग्रैंड मदर हाउस, इसके बाद ग्रामर पढ़ाया जाएगा प्रतिदिन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है।